हरियाणा की पुलिस पिछले कुछ हफ्तों से सिंघम अवतार में आ गई है। हर दिन पुलिस इतने बदमाशों और अपराधियों को पकड़ रही है कि अब तो शायद इन अपराधियों को रखने के लिए जेलें भी कम पड़ जाएं। अब देखिए ना, पिछले 11 दिन में ही हरियाणा की पुलिस 3000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ चुकी है और अभी भी अपराधियों को पकड़ने की ये रफ्तार फुल ऑन जारी है। हर दिन चढ़ते सूरज के साथ हरियाणा पुलिस अपराधियों की तलाश में निकल जाती है और दिन ढलने तक कम से कम 200-400 को तो पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल ही देती है। जब ये अपराधी पकड़े जाते हैं तो फिर हरियाणा पुलिस अपने सोशल मीडिया पेज पर ये बताती है कि आज कितने बड़े बड़े बदमाश पकड़े गए और अभी कितने पकड़े जाने बाकी हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर हरियाणा पुलिस अचानक से इतने बड़े एक्शन के मूड में क्यों आ गई और अचानक से हरियाणा में इतने सारे बदमाश कहां से निकल आए। तो चलिए वीडियो में आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको बताएंगे। मैं प्रतिमा दत्ता आपको बताऊंगी कि हरियाणा पुलिस का वो कौन सा ऑपरेशन है जिसके तहत पुलिस अब तक हजारों अपराधियों को दबोच चुकी है। साथ ही ये भी समझाऊंगी कि अचानक से हरियाणा पुलिस में इतनी एनर्जी कहां से आ गई। हरियाणा को पिछले महीने ही नए डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह मिले हैं। इन्हीं ओपी सिंह के कमान संभालने के बाद हरियाणा पुलिस को ऐसी एनर्जी मिल गई है मानो पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने वाली कोई जड़ी बूटी पी ली हो। हर दिन इतने अपराधियों को पुलिस पकड़ रही है कि आंकड़े देखकर तो हमारा भी ताली बजाने का मन कर रहा है। वहीं हरियाणा पुलिस के तो सोशल मीडिया पेज को देखकर ही ऐसा लग रहा है मानो अब सोशल मीडिया से ही पुलिस अपराधियों को डरा डरा कर जेल के अंदर डाल देगी। पिछले कुछ हफ्तों से हरियाणा पुलिस जितनी एक्टिव हुई है उससे कहीं ज्यादा एक्टिव तो पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है। हर दिन डीजीपी अपराधियों की धरपकड़ की कोई नई जानकारी देते हैं और अंत में ये बताते हैं कि आज का दिन कितना मंगलमय रहा। पिछले करीब 14-15 दिनों से ये पूरा पैटर्न बदस्तूर जारी है। पुलिस सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों अपराधियों को पकड़ती है, फिर सोशल मीडिया के जरिए बताती है। आखिर में डीजीपी लिखते हैं पिछले 24 घंटे शांतिपूर्ण रहे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। दरअसल हरियाणा पुलिस की ओर से 5 नवंबर से ही ऑपरेशन ट्रैकडाउन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद प्रदेश से अपराध को कम कर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना है। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हरियाणा पुलिस हजारों ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है जो प्रदेश में अराजकता फैलाकर अपराध को बढ़ा रहे थे। महज 11 दिन में इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हरियाणा पुलिस ने 3172 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इनमें संगीन और गंभीर अपराधों में शामिल 610 अपराधी शामिल हैं, जबकि अन्य मुकदमों में गिरफ्तार अपराधियों की कुल संख्या 2562 हो गई है। 5 नवंबर को जब हरियाणा पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया था तो बदमाशों और अपराधियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और सरेंडर करने के लिए कह दिया गया था। इसके बाद ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। इसी के तहत 5 नवंबर को पुलिस ने पूरे हरियाणा में 32 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। 4 हिस्ट्री शीटर पकड़े गए। इसके बाद अलग अलग जिलों से अपराधियों के पकड़े जाने, उनके एनकाउंटर और सरेंडर की खबरें सामने आने लगी। रोहतक और पानीपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके चलते 2 दिन में ही हरियाणा पुलिस ने 56 कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया और 602 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद डीजीपी ओपी सिंह ने 8 नवंबर को पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग ली। ये मीटिंग गुरुग्राम सीपी ऑफिस में हुई, जिसमें गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद कमिश्नरेट और साउथ रेंज के नूह, पलवल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के पुलिस प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा के एनसीआर जिलों के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। हालांकि ये अलग बात है कि डीजीपी ने जब ये मीटिंग ली उसी दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश हो रही थी और इसी साजिश की वजह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और 13 लोगों की जान चली गई। पुलिस लोकल गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को पकड़ने में व्यस्त थी, शायद इसीलिए आतंकवादियों पर ध्यान नहीं दिया गया। खैर, डीजीपी के मीटिंग लेने के बाद अगले दिन 9 नवंबर को हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें यह बताया गया कि 3 दिन में ही हरियाणा पुलिस ने 926 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें 110 वांछित अपराधी शामिल हैं। सिर्फ 8 नवंबर को ही हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 226 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये एक दिन में की गई पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई रही। हालांकि इसके बाद ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता रहा, लिहाजा 12 नवंबर तक हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 1631 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जिनमें 319 कुख्यात और अंतरराज्यीय बदमाश शामिल थे। वहीं 15 नवंबर तक इस आंकड़े में
और उछाल आया और अपराधियों की गिरफ्तारी की संख्या 2165 तक पहुंच गई। मतलब सिर्फ 9 दिनों में ही हरियाणा पुलिस 2100 से ज्यादा अपराधियों को काबू में कर चुकी थी, जिनमें 450 के करीब कुख्यात बदमाश थे। इसी दौरान गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 10,000 के इनामी बदमाश को भी दबोच लिया गया। यमुनानगर में कुख्यात काला राणा गैंग के 2 सक्रिय सदस्य मनीष सिंगारी और तरुण सिंगारी भी इसी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पकड़े गए। इन 9 दिनों के बाद अगले 2 दिन में पुलिस ने करीब 1000 बदमाशों और अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत महज 11 दिन में गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 3172 तक जा पहुंची। अभी भी पुलिस का ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दौरान भी कई अपराधी इसी ऑपरेशन के तहत पकड़े जा रहे होंगे। वहीं हर दिन की कामयाबी के बाद हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपनी टीम को शाबाशी देते हैं और ये बताते हैं कि पिछले 24 घंटे हरियाणा के लिए कैसे रहे। बहरहाल हरियाणा पुलिस का ये पूरा ऑपरेशन 20 नवंबर तक चलने वाला है और अभी इसमें कई बड़ी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद भी है। पुलिस की ये कामयाबी हरियाणा की सरकार और हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर तो लेके आई ही है, लेकिन कई सवालों को भी ये जन्म देती है। सवाल ये कि हरियाणा में क्या इतने अपराधी घूम रहे हैं कि 3000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ने के बाद भी पुलिस ये नहीं कह सकती कि हरियाणा में सारे अपराधी जेल के अंदर पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा अपराध का इतना बड़ा गढ़ बन गया है कि यहाँ अपराधियों और गैंगस्टर्स की संख्या कई हजार तक पहुंच गई है। ये सवाल हरियाणा पुलिस को भले ही कड़वे लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हरियाणा पुलिस जो कार्रवाई अब कर रही है, अगर वो पहले ही कर ली होती तो शायद आज हजारों अपराधियों को पकड़ने के बाद भी पुलिस को और ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आपको हरियाणा पुलिस की ये कार्रवाई कैसी लगी और ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी हरियाणा में, क्या उसको सुधार पाएंगे? अपनी इमेज को हरियाणा की पुलिस अब बचा पाएगी? और सीएम नायब सैनी पर लगातार जो आरोप लग रहे थे, जो सवाल खड़े हो रहे थे हरियाणा में क्राइम को लेकर, उसको क्या अब दुरुस्त कर पाएगी पुलिस इन तमाम एक्शन से? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।